हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। yesterday we completed our chapter the snake and the mirror। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने किस तरह से डॉक्टर होम्योपैथ के साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था वो उन्होंने नरेटर को, यहाँ पे जो राइटर है उनको बताया था। नरेटर वो थे, नरेट किसको किया था, राइटर को, और वो हमें बता रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू द इंसिडेंट जो किसके साथ हुआ था बच्चों, होम्योपैथ डॉक्टर के साथ। So yesterday we completed the chapter. Today we will discuss the question answers of this chapter. Clear? तो आपको जो है ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डॉक्टर होम्योपैथ को एक मिरर ने बचाया था, हाउ इट सेव हिज लाइफ। क्लियर? कि उसमें जो है सांप ने अपना इमेज दिया था और उसको जो है रिफ्लेक्शन देख के वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था टुवर्ड्स दैट मिरर, और किस तरह से होम्योपैथ डॉक्टर वहां से चले गए थे। बट लास्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके साथ उनके घर में जो है इसका फायदा किसने उठाया, चोरों ने उठाया, और उनके घर की सारी जो है उन्होंने चोरी कर ली थी, और एक खाली जो उनकी वेस्ट थी उसको छोड़ के गए थे घर के अंदर। और क्यों छोड़ी थी, कल हमने बताया था कि वो बहुत ज्यादा गंदी थी, डर्टी थी, और वो उसको वेस्ट को छोड़ के गए थे और सारी चीजें वहां से चुरा के ले गए थे। और इसी के जो है आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द स्टोरी। द स्टोरी इज अ नरेटिव विद इन द नरेटिव। नरेटिव और नरेटिव, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पे जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो यहाँ पे नरेटर हैं, और वो किसको नरेट कर रहे हैं, राइटर को नरेट कर रहे हैं। और देन ही टोल्ड अस दिस इंसिडेंट ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, इट वॉज टू हॉट, और समर का टाइम था, 10 बजे का टाइम था जब वो खाना खा के घर आए थे। और उसके बाद किस तरह से व्हेन ही ओपन द डोर, और किस तरह से आवाज सुनाई दी, साउंड सुनाई दिया, और बार बार जो है इतनी गर्मी थी, हवा नहीं चल रही थी और सफोकेशन हो रहा था। और वो एक ही ओपन द बुक, सेट ऑन द चेयर एंड ओपन द बुक, और सडनली उनके ऊपर जो है कोई चीज गिरती है फ्रॉम द अबव। और वो क्या था ये हमने जो है पढ़ा था कि किस तरह से एक सांप ने उनको जो है कॉइल कर लिया था उनके शोल्डर से, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फेस एंड द हेड ऑफ द स्नेक इज अबाउट 3 or 4 inches। क्लियर? और इतना डिस्टेंस में अगर कोई कोबरा या कोई स्नेक आपके पास आए तो आप कैसे होंगे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्होंने जिस तरह से राइटर को बताया था कि उन्होंने क्या करे थे, ही होल्ड द ब्रेथ, अपनी सांस रोक ली थी। इवन वो इधर से उधर हिल नहीं रहते, क्यों नहीं मूव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो मूवमेंट करेंगे कोई तो वो उसको क्या करेगा, मे बी काट सकता, बाइट कर सकता है। क्लियर? आई फील देन द ग्रेट पेंस। और फिर उन्हें ऑब्वियस अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बच्चों किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो सेम जो है उनके साथ हुआ था, और उसी समय उनके दिमाग में भी एक बात स्ट्रक हुई थी कि मेरी जो है क्या स्ट्रक हुआ था कि मेरी जो वाइफ है कैसी होनी चाहिए, कि मेडिसिन फील्ड में होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लॉट ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, और फैट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कभी मैं कोई मिस्टेक करूं तो वो मेरे पीछे पीछे ना आए। बट जैसे ही वो उसके ऊपर उनके ऊपर गिरता है और वो भगवान याद आते हैं तो ईच ऑफ हेवन साई ऑफ रिलीफ, और किस तरह से वो वहां से भागते हैं ये कल हमने डिटेल में डिस्कस करा था। तो यहाँ पे उनके जो है साथी किस तरह से भाग के गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8:30 जब वो अपने रूम में जाते हैं तो क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम। अकेले नहीं गए, अपने साथ जो है अपने 2-3 फ्रेंड्स को लेके गए। बट वी फाउंड, क्या देखा उन्होंने, वी हैड अ लिटिल टू कैरी, वहां पे सामान बहुत कम था, सब चोरों ने क्या करा था, चोरी कर लिया था। रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन आउट, कमरा जो है बिल्कुल साफ था। क्यों साफ था, क्योंकि चोरों ने वहां पे चोरी कर ली थी। फायदा उन्होंने देखा कि भाई डोर खुला है, कोई नहीं आया है, और समर नाइट थी और सुनसान था चारों तरफ,
और उन्होंने जो है उनके कमरे में क्या करा था, एक तरह से क्लीन कर दिया था, क्लीन आउट, बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, और एक चीज छोड़ के गए थे, और क्या छोड़ के गए थे ये कल आपको बताया था, इंसल्ट करने के लिए क्यों बोला उन्होंने, लेट्स सी what was that, I asked the doctor, said my vest, the dirty one, जो मेरी एक बनियान थी जो कैसी थी, गंदी थी, उसको छोड़ के गए थे, अदरवाइज सारी चीजें जो है उन्होंने चोरी कर ली थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस, उन्होंने कहा उसको इतना सफाई का सेंस था कि रास्कल जो है बेवकूफ क्या छोड़ के गया, could have taken it and used it, और मतलब सफाई का इतना उसको मतलब सेंस था कि वो अगर ये शर्ट ले जा लेता, ये वेस्ट ले जाता और वॉश कर लेता, वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या तुमने, एक किसी ने पूछा कि क्या तुमने दोबारा उस स्नेक को देखा, द डॉक्टर लाफ, वो उन्हें हंसी आ गई, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इट वाज ए स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो कि अपनी ही सुंदरता से क्या हो गया था, प्रभावित कह सकते हैं यू, कि वो शीशे में जैसे उसने अपना फेस देखा था तो और इतना अट्रैक्ट हो गया था कि उसके और क्लोज चला गया था, किसके, मिरर के। तो यहाँ पे डॉक्टर ने यही बोला कि मैंने अभी तक जो है उसको दोबारा नहीं देखा, और इट वाज ए स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। क्लियर? तो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय मोहम्मद बशीर एंड इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय, किसने इसको ट्रांसलेट करा, बी अब्दुल्ला, रिटन बाय मोहम्मद बशीर in Malayalam and it was translated by V. Abdullah. Clear? So this is all story, humorous story you can say, कि किस तरह से यहाँ पे कई वर्ड्स जो है इस तरह से यूज हुए हैं, और स्नेक एंड मिरर, किस तरह से एक शीशे ने, मिरर ने जो है डॉक्टर की जान बचाई थी, हाउ मिरर सेव्ड हिज लाइफ। क्लियर? तो आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी, स्नेक एंड द मिरर। This is the summary of this chapter. It is the story of a homeopathic doctor's encounter with a snake. कि किस तरह से उनका एनकाउंटर हुआ था, किससे, स्नेक से। और डॉक्टर कहाँ रहते थे, अब आपको बिल्कुल एक एक पिक्चर जो है क्लियर हो गई होगी। द डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, उनका अपना घर नहीं था, एक जो है रेंटेड किराए के मकान में रहते थे, एंड दैट वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, और वहां पे बिजली भी नहीं थी, which was an outhouse. It had two windows and a tiled roof, और जो छत थी वो कैसी थी, टाइल्ड थी, और दो विंडोज थी। The tiles were supported by gables, support दे रखा था उनको, which rested on the beam, और जो उसके ऊपर एक beam डाला हुआ था, and there was no electricity supply to the room. The place was infested with rats, और बहुत सारे वहां क्या थे, चूहे। One hot summer night, the doctor took his meals at the restaurant and returned home. और एक दिन की बात है, one hot summer night, the doctor ने क्या करा, अपना खाना खाया, and when he came back to his room, he lighted the kerosene lamp, took off his coat, जिस तरह से कोट निकाला, and shut and opened the two windows. He settled to the chair. अब क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और कैरोसिन लैंप जलाया, कपड़े जो हैं हैंग करे उन्होंने। ही सेटल्ड ऑन द चेयर एंड टुक आउट अ बुक, एक मेडिकल बुक निकाली टू रीड, क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा भाई नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा सफोकेशन था, हवा नहीं चल रही थी। ही टुक आउट अ मेडिकल बुक टू रीड। देयर वाज ए लार्ज मिरर ऑन द टेबल ऑन व्हिच स्टूड अ लैंप, और एक वहां पे टेबल था, और टेबल में क्या था, एक लैंप रखा था। Since it was too hot to sleep, अब गर्मियों में क्या होता है बच्चों, जल्दी से नींद नहीं आती है, तो यहाँ पे भी डॉक्टर कह रहे हैं it was too hot to sleep and he had nothing better to do, he said, और उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, that is why he sat down in front of the mirror admiring himself, और अपने आप को देखने लगे, निहारना। कौन? डॉक्टर। admiring himself, planning to improve his appearance, और ये देखने की कोशिश कर रही थी कि और हैंडसम कैसे दिखूं। तो his appearance as he was an eligible bachelor, जैसे बार बार उन्होंने कहा भाई आफ्टर ऑल कौन हूं मैं, बैचलर हूं और मैं एक डॉक्टर भी हूं। Gradually his thought shifted from
self admiration to planning his future marriage. और सडनली उनके दिमाग में जो है आइडिया स्ट्रक होता है, और क्या स्ट्रक करता है उनके माइंड में, जो प्लानिंग कर रहे थे या जो एडमायर कर रहे थे अपने आप को, सडनली चेंज हो जाता है टू प्लानिंग हिज फ्यूचर मैरिज, कि मैं किस लड़की से अपने फ्यूचर में शादी करूंगा. ही थॉट दैट he would marry a rich doctor, कि पैसे वाले हो. she had a lots of plenty of money, good practice होनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए. तो ऐसी लड़की से मैं क्या करूंगा, इन फ्यूचर मैरिज शादी करूंगा. that he would choose a fat lady as his wife so that she would not be able to run and catch him, कि कभी कोई गलती करे और वो भागने की कोशिश करे तो इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो उनको पकड़ ना सके. Clear? He was so engrossed in his daydreaming that he did not give much importance to the sudden silence. मतलब इतना वो अभी अपने सपनों में खोए थे, फ्यूचर मैरिज के बारे में सोच रहे थे, कि उन्हें जो ऐसा जो सडन जो साइलेंस था उस पर ध्यान नहीं दिया. The rats had stopped scampering and there was a sound of something falling behind it. तो उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि इतनी शांति क्यों है, अचानक इतना शांत माहौल क्यों हो गया. जो चूहे जो हैं इधर से उधर भाग रहे थे वो चुप हो गए थे, और सडनली ही हर्ड अ साउंड. किसका साउंड सुना था उन्होंने? समथिंग फॉलिंग बिहाइंड इट, कि उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज है. बट ही वाज स्लो टू रिएक्ट. एक होता है ना कि तुरंत हम पलट के देखते हैं भी क्या हुआ है, बट ही वाज स्लो. By the time, फिर उन्होंने सोचा कि जरा मैं देख लेता हूँ. He turned back. He turned around to have a look. A snake wriggled over the back of the chair and landed on his shoulders. तो उन्होंने देखा कि एक स्नेक जो है चेयर की बैक से उनकी शोल्डर्स मींस कंधों के ऊपर आ रहा है. It coiled around his left arm above the elbow. और उन्होंने जो है उसकी लेफ्ट आर्म को जो है कॉइल कर दिया था, और किधर से ऊपर? एल्बो से ऊपर का साइड. Was a dangerous cobra. Its hood spread out hardly 3 inches from his face. जैसे अभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस कितना रह गया था उसके हेड का और डॉक्टर के फेस का, अबाउट 3 or 4 inches का डिस्टेंस था. The doctor sat there like a stone statue, afraid. अब obvious है, अगर आपके सामने कोई स्नेक आएगा या कोबरा आएगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल जो है वो पत्थर की तरह स्टैचू हो गए थे और ना मूव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैं मूव करूंगा तो मे बी ये अटैक करे. तो वो जो क्या थे, बिल्कुल साइलेंट थी, होल्ड कर रखी थी अपने ब्रेथ, लेस्ट द स्नेक में स्ट्राइक. He thought of various medicines he had. अब बहुत सारी वो सोच रहे थे कि अगर इफ पॉसिबिलिटी रहती है ना कि अगर मुझे काट दिया तो मैं कौन सी मेडिसिन लूंगा. बट एट दैट टाइम उनके घर में कोई मेडिसिन नहीं थी, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था. He thought of various medicines he had, and if any was good enough to save him if the snake did bite him. In this moment of fear of death, अब obvious है कि कोई कोबरा मेरे कंधे में बैठा है और मुझे डर ना लगे, हाउ इज इट पॉसिबल? है पॉसिबल नहीं. तो फेयर ऑफ डेथ, अब उन्हें किसका डर था? मरने का डर था. He realized the presence of God. अब जब मौत आगे मंडरा रही है तो किसको याद करते हो? जो गॉड को, भगवान को. God had punished him for being too proud and arrogant. He realized that he was but a mere human, a poor man, nothing to boast about. The moment he expected his true worth, the snake crawled off and sat on the table in front. और जैसे उसने देखा कि वो उसने अपनी इमेज देखी वहां पे और वो उतर के कहाँ चला गया? Crawled and sat on the table in front of the mirror. The doctor got up silently and rushed. चुपके से वो वहां से खिसक के नीचे गिरे. He got up and rushed out of the door. Next morning when he returned all his belongings, अपने जान पहचान के लोगों के साथ जैसे वो आए, all his belongings had been robbed out for his dirty waist, which was too dirty even for the thief. घर के अंदर खाली एक वेस्ट थी उनकी बची, और सारा सामान कौन छोड़ के ले गए थे बच्चों? चोरों ने चुरा लिया था.
बट एक डर्टी वेस्ट जो है अभी भी उनके घर के अंदर थी, जो चोर छोड़ के चले गए थे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस इज द समरी। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समरी वी हैव अभी जस्ट वी डिस्कस द समरी। नाउ फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। First question, multi-choice question. While looking at the mirror, the doctor smiled and he found his smile. अब जब डॉक्टर ने अपने आप को मिरर में देखा था बच्चों और स्माइल करा था, तो उन्हें अपनी स्माइल कैसी लगी थी? And he found his smile unattractive, attractive, wide, ugly. तो चार ऑप्शन दे रखे हैं कि जब उन्होंने अपने शीशे में फेस देखा था तो अपनी ही स्माइल उन्हें कैसी लगी थी? अनअट्रैक्टिव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है बच्चों? अगर मैं भी अगर देखूंगी तो यहाँ पे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को अपनी स्माइल कैसी लगी थी? अट्रैक्टिव। बी इज द राइट आंसर। Now come to the next question. The doctor described the snake as the one very poisonous, taken with its own beauty, thick and ugly, that had bitten the thief. क्या उसने बहुत ज्यादा जहरीला था? Taken with its own beauty, क्या वो अपनी जो है ब्यूटी से अट्रैक्ट था? Thick and ugly, that he had bitten the thief, या उसने चोर को काट लिया। तो यहाँ पे जो डॉक्टर ने बताया था उसके बारे में, स्नेक के बारे में, तो बच्चों यही बताया था कि वो अपनी ब्यूटी से क्या था? अट्रैक्ट। It means its answer is B. Clear? Taken with its own beauty. अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं देखता, मे बी वो अट्रैक्ट नहीं होता, और दैट इज वाई उन्होंने यहाँ पे इस तरह से डिस्क्राइब करा और उन्होंने अपनी जान बचाई। According to the doctor, the thief had a sense of, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर ने जिस तरह से हमें बताया था कि एक जो है सारी चीजें जो चुरा के ले गए थे चोर, एक चीज छोड़ के ले गए थे, तो यहाँ पर वही पूछा है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, द थीफ हैड अ सेंस ऑफ गुड क्लोथ्स, क्लीनलीनेस, लॉजिक, एंड नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था बच्चों कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द थीफ हैड अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई का। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो ये तीन क्वेश्चन से अगर हम कोई भी आंसर देते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्यों है ये राइट आंसर। क्लियर? तो राइट आंसर क्यों है? क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया था कि थीफ जो है सारी चीजें चुरा के ले गए थे, खाली एक जो है उनकी क्योंकि उसे क्लीनलीनेस का मीन्स पूरा रूम उन्होंने क्लीन कर दिया था, खाली एक डर्टी वेस्ट को छोड़ के गए थे रूम के अंदर। नेक्स्ट इज, what did the doctor do immediately after reaching his friend's house? अब वो डॉक्टर ने क्या करा था जब, इमीडिएटली माने तुरंत, जब वो कहाँ पहुंचे थे? अपने फ्रेंड्स के हाउस में, अपने दोस्त के घर में गए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज smeared oil all over his body and took a bath. सेकेंड ऑप्शन है drank a glass of water, क्या उन्होंने पानी पिया था। थर्ड इज योर took medicine, क्या दवाई ली थी। और फोर्थ ऑप्शन है नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ द स्नेक, या जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना घटी थी, वो अपने फ्रेंड को बताई थी। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दोस्त के घर जाते ही व्हाट ही डिड, क्या क्या था? स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर द बॉडी और टुक अ बाथ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक? एक्चुअली में डॉक्टर जो है हाउ डिड कि किस तरह से दिखनी चाहिए? थिन, फैट, शॉर्ट, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस है, 2-3 बार हमने पढ़ा था कैसे होनी चाहिए? फैट। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ये नहीं पूछा है कि डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यहाँ पे पूछा है कि हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक, कैसी दिखती थी या दिखनी चाहिए? तो थिन या फैट, पर डॉक्टर ने जो स्ट्राइक करा था उनके माइंड में वो कैसा था? फैट होनी चाहिए।
मोटी. हाउ डिड द डॉक्टर्स वाइफ एक्चुअली लुक लाइक, कैसी दिखती थी, ऐसा तो कैसे कहीं मेंशन नहीं है, बट आंसर इज थिन. बाद में उन्होंने रियलाइज करा था, हमने लास्ट में पढ़ा था कि वाइफ कैसी होनी चाहिए, पतली, जिससे कि उनको हेल्प कर सके. Clear? Now next question. From the doctor's arm, the snake slithered into his leg में गया था, lap में गया था, या head में गया था, या back में गया था. From the doctor's arm, arm से कहाँ स्लीदर्ड मतलब स्लोली धीरे से कहाँ गया था, लेग में, लैप में, हेड में, बैक में. तो कहाँ गया था, लैप में. B option is your right answer. Clear? Now come to the next question, that is 7. The snake looked at the mirror, seeing that the doctor wondered if the snake was admiring its own beauty, if it's going to bite him, it's going to make a noise, if it's going to smile. The snake looked at the mirror, seeing that the doctor wondered if द स्नेक वॉज एडमायरिंग इट्स ब्यूटी. तो क्या कर रहा था, वो अपने ब्यूटी को एडमायर कर रहा था. इफ इट्स गोइंग टू बाइट हिम, क्या उसे काटने जा रहा था. इफ इट्स नेक्स्ट है गोइंग टू मेक अ नॉइज, इफ इट्स गोइंग टू स्माइल. इसका आंसर क्या है बच्चों, ये अपनी ब्यूटी को क्या कर रहा था, वो एडमायर कर रहा था. ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर. Next, while sitting up wrapped around by a snake, the doctor felt. While sitting wrapped around by a snake, जब वहां पे बैठे थे डॉक्टर और कौन था उसके पास, snake, the doctor felt the presence of God, the presence of the ghost, the presence of rats, the presence of devils. So इसका आंसर ऑब्वियस है. हम ऐसी सिचुएशन में किसको याद करेंगे, गॉड को. A option is your right answer. Next है, whom did the doctor want to marry? किससे शादी करना चाहते थे डॉक्टर, और साइंटिस्ट, और टीचर, और वुमेन डॉक्टर, और सिंगर. इट्स आंसर इज अ वुमेन डॉक्टर. तो बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे. आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे. अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो बुक के क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक के. द साउंड वाज फैमिलियर वन. तो हमने एक फ्रेज पढ़ा था, द साउंड वाज अ फैमिलियर वन, जानी पहचानी आवाज लग रही थी. व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, कौन सा साउंड जो है डॉक्टर ने सुना था. व्हाट डिड ही थिंक इट सो, इट वाज, क्या सोचा था किसकी आवाज होगी. हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, कितनी बार उन्होंने ये आवाज सुनी थी. फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट, आप देख सकते हैं इसको अपने बुक में दिया है. व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, कब और क्यों ये साउंड स्टॉप हुआ था. तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में पूछे हैं, एक लाइन दी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं. तो आपको उसको आंसर वन बाय वन देना है. तो डिफरेंट पार्ट्स है तो डिफरेंट पार्ट्स में आंसर दे. तो फर्स्ट क्या पूछा है, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर. द साउंड दैट द डॉक्टर हर्ड was that of rats. उन्हें क्या लगा था ये आवाज किसकी है, फैमिलियर क्यों लग रही थी, उन्हें लगा था ये आवाज किसकी है, रैट्स के. which moved on the beam overhead, और उनको लगता था कि जो ऊपर ओवरहेड बीम है उसमें ये मूव करते रहते थे. he thought that it was the speaking of the rats. उन्हें लगा था कि ये किसकी आवाज है, चूहे स्पीक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. he heard the sound thrice. कितनी बारी सुना था ये आवाज, 3 बारी सुनी थी उन्होंने. Price. The places in the text which indicate this are as follows. क्या इंडिकेट कर रहे हैं टेक्स्ट में, सॉरी यहाँ पे पूछा है ना, फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट. आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम द अबव एज आई ओपन द डोर. एक बारी कब सुनी थी, जब उन्होंने ऐसी ओपन, जब व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द रेस्टोरेंट, ऐसी ओपन द डोर, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला था तब उन्होंने ये आवाज सुनी थी.
दूसरी बारी कब सुनी थी? अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और अगेन केम दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से उन्हें लगा था कि ऊपर से ये आवाज आ रही है। दैट इज वाई 3 टाइम्स जो है इन्होंने ये आवाज सुनी थी। When the doctor sat on the chair, the sound stopped. जब वो कहाँ बैठे थे? चेयर के ऊपर बैठे थे। तो आवाज क्या आ रही थी बच्चों? नहीं आ रही थी। The sound stopped suddenly as the rats had seen a snake. तो चूहों ने, क्योंकि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, अभी हमने पढ़ा था कि चारों तरफ कैसा था? साइलेंट था। परंतु उन्होंने ये नहीं ये नहीं सोचा कि ये साइलेंस क्यों है, क्यों सारे पूरा वातावरण जो है शांत हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी चूहों की। बट सडनली क्यों चुप हुआ था, इस ओर उन्होंने फोकस नहीं किया। और कब स्टॉप हुई थी? जब चूहों ने किसको देखा होगा? मे बी स्नेक को देखे सब चुप हो गए थे। और किसकी आवाज सुनाई दी थी उन्होंने? स्नेक की। When the doctor sat on the chair, जब वो अपनी चेयर पे बैठ गए थे, the sound stopped suddenly as the rats had seen a snake. कि किसको देख लिया था? एक सांप को। Clear? What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? कौन से दो थे? Take while he was looking into the mirror. When the doctor looked at himself in the mirror, जब उन्होंने अपने आप को किसमें देखा था? मिरर में देखा था। तो कौन से दो डिसीजंस लिए थे उन्होंने? When the doctor looked at himself in the mirror, he decided to improve his looks. कि अपना जो है किसको लुक को इम्प्रूव करेंगे in order to appear more handsome. और हैंडसम दिखने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अपना अपीयरेंस को चेंज करूंगा। So he made two important and earth-shaking decisions. Firstly, he would shave daily. एक क्या लिया था डिसीजन? कि वो डेली सेव करेंगे, शेविंग करेंगे, एंड ग्रो ए मुस्टेक, और मूछे लगाएंगे, थिन, पतली पतली क्या है? थिन मूछे। सेकेंडली, ही वुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एज ही लुक, और दूसरा उन्होंने डिसीजन लिया था कि हमेशा वो क्या करेंगे? स्माइल करते रहेंगे एज ही लुक अट्रैक्टिव, क्योंकि उन्हें अपनी स्माइल जो है अच्छी लगी थी। व्हेन ही लुक था, अपने आप को किसमें देखा था? लुक हिमसेल्फ इन द मिरर, मिरर में देखा था। तो उन्हें लगा था कि वो जो है ही वुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एज ही लुक अट्रैक्टिव व्हेन ही स्माइल्ड। तो ये उनके दो डिसीजन थे। पहला डिसीजन क्या था? कि डेली वो शेव करेंगे और पतली सी थिन मुस्टेक रखेंगे, मूछे रखेंगे। सेकेंडली, ही वुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एज ही लुक अट्रैक्टिव व्हेन ही स्माइल्ड। क्लियर? तो ये दो उनके डिसीजन थे व्हेन ही लुक इन द मिरर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, सेज द डॉक्टर. A little later, he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles and he smiles again? तो दो बार जो है उन्होंने क्या चेंजेस देखे? In what way do his thoughts change in between and why? When the doctor smiled for the first time, जब पहली बारी वो स्माइल करा था उन्होंने, he thought that he was a valuable man. ऐसे ही, क्योंकि उन्हें लगता कि भाई अभी तो मैं क्या हूँ? मुझे हैंडसम दिखना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ? एक डॉक्टर हूँ और अभी बैचलर हूँ, अनमैरिड हूँ। एंड देयर वुड बी मैनी गर्ल्स हु वांटेड टू मैरी हिम, कि बहुत सारे जो है मतलब हैंडसम हो, स्मार्ट हो। He was looking at himself in the mirror, admiring himself and planning to improve his look. और दोबारा जो है उन्होंने क्या कि मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए अपने लुक में। He was looking at himself in the mirror, admiring himself
क्या एडमायर कर रहे थे? एंड प्लानिंग टू इम्प्रूव हिज लुक्स. व्हेन ही स्माइल्ड फॉर द सेकंड टाइम he was helpless. He was helpless and thought that he was a foolish man. क्यों बोला था उन्होंने अपने आप को foolish man? क्योंकि he was looking at himself in the mirror, feeling that he was so silly to have landed into trouble as he could not think of any way out. क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में डाल दिया था, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो थिंक ऑफ एनी आउट, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था. राइट? तो ये क्वेश्चन है आपके जो हमने अभी डिस्कस करे बच्चों. तो अभी हम इसकी एक बड़ी समरी जो है रिवाइज करते हैं, क्योंकि हियर द चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है आपका. ये एमसीक्यू क्वेश्चन सभी हमने करे थे, तो समरी को रिवाइज करते हैं. जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वो अभी फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे. ठीक है, चैप्टर पे फोकस करिए. इट इज अ स्टोरी. अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है पूरा चैप्टर जो है ओवरऑल में आपको जो है एक समरी दे रही हूँ कि आफ्टरऑल जो है यहाँ पे जो किसकी बात कर रहे हैं हम, स्नेक की और मिरर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाउ अ मिरर सेव ए डॉक्टर्स लाइफ. एक डॉक्टर की जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उसकी लाइफ को उन्होंने सेव करा था एक मिरर ने. तो कई बार हम सोचते हैं ना कि एक मिरर कैसे सेव कर सकता है, किसी की जान को कैसे बचा सकता है. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से स्नेक ने अपना रिफ्लेक्शन किस में देखा था, मिरर में देखा था, और इतना एडमायर्ड हो गया था कि वो उसके और क्लोज चला गया, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है बाहर चले गए और अपनी उन्होंने जान बचाई थी. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, किसकी बात करें हम, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो नरेटर है, और वो किसको बता रहे हैं ये कहानी, राइटर को बता रहे हैं. और राइटर किसको बता रहे हैं, ये इंसिडेंट हमें बता रहे हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ हुआ था. तो कितने के स्टेप में आ रही कि एक नरेटर है, नरेट कर रहे हैं राइटर को, और राइटर हमें बता रहे. क्लियर? और डॉक्टर कहाँ रहते थे, इतना ज्यादा पैसे वाले नहीं थे क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी. द डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम जो कि विच वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, वहां पे लाइट नहीं थी. और एक दिन व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द रेस्टोरेंट, तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने जो है एज ही एंटर्ड द रूम ही हर्ड द साउंड. और साउंड किसका था, उन्हें कुछ फैमिलियर जानी पहचानी आवाज लगाई थी. तो उन्होंने गेस करा था मे बी ये रैट्स की आवाज है. और उन्होंने ही लाइटेड द लैम्प, केरोसिन लैम्प, जो कहाँ पड़ा था, विच स्टूड ऑन, कहाँ था वो, ऑन द टेबल ऑन विच स्टूड अ लैम्प. एक लैम्प जो है वहां पे पड़ा हुआ था, कहाँ पे, ऑन द टेबल. जैसे वहां पे पढ़ा था हमने कि इट वाज समर नाइट, 10 बजे थे रात के, चारों तरफ जो है साइलेंट था, अंधेरा था, बट बाहर हवा नहीं चल रही थी, विंड नहीं चल रही थी. इट वॉज टू हॉट, और गर्मी थी, बहुत ज्यादा सफोकेशन था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी. ऑब्वियस है कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें आती है बच्चों, नहीं आती. वही एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है उन्होंने शेयर कराया, और अपना जो एक्सपीरियंस, जो इंसिडेंट घटना घटी थी उनके साथ, अगेन ही हर्ड द सेम साउंड, दोबारा उन्हें वही साउंड सुनाई दिया. फाइनली ही सैट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ गए एंड ओपन द मेडिकल बुक, और उन्होंने एक मेडिकल बुक को वहां पे खोल दिया. बट वहां पे क्या थी, एक कॉम रखी थी, और वो अपने फेस को उसमें देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, और कैसे सोच रहे थे कि हाउ टू इम्प्रूव जो अपना लुक वाइज है, किस तरह से इम्प्रूव करूं. क्योंकि आफ्टरऑल उन्हें लग रहा था कि अभी तो वो अनमैरिड है, अभी बैचलर है, और उन्होंने, और दूसरा क्या पॉइंट था उनका कि मैं डॉक्टर हूं, तो उन्हें लगता था कि अभी मुझे और हैंडसम दिखना है. राइट? तो यही अभी प्लानिंग कर रहे थे, और तभी वो सपना देखते हैं कि मैं फ्यूचर में मेरी शादी किससे होनी चाहिए, एक जो है डॉक्टर वुमेन, डॉक्टर लेडी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, शी हैड अ लॉट ऑफ या प्लान ऑफ मनी होनी चाहिए, अच्छी गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए. और जब वो ये सोच रहे थे तो सडनली उन्होंने एक आवाज सुनी, और जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां क्या था, एक कोबरा, डेंजरस कोबरा. और जो उनके और फेस के डिस्टेंस कितना था, 3 to 4 इंचेस अवे फ्रॉम हिज हेड. फेस से जो है कितना डिस्टेंस था, ओनली 3-4 इंचेस अवे. क्लियर? और अब इतना पास होगा तो ऑब्वियस है सबको क्या लगेगा भाई, हमें भी लगेगा भाई क्या है, डेथ इज नियर.
पास है डेथ की, अभी तो जो है फियर ऑफ डेथ, एक उनको डर भी था कि भाई किसका डर था, मौत का। और ऐसे समय में हम किसको याद करते हैं, सबके मुंह में एक ही आता है कि भगवान प्लीज। तो ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब उन्हें लग रहा था गॉड हैड पनिश्ड हिम फॉर बीइंग टू प्राउड एंड एरोगेंट। और उसी समय उसने जो कोबरा था, उसने अपनी इमेज, जो अपना रिफ्लेक्शन किसमें देखा, मिरर में देखा, और वो जो है और क्लोज हो गया किसके, मिरर के। और ही वेंट क्लोजर टू द मिरर, और ये मौका देके सडनली जो है साइलेंटली ही रन आउट। और जो डॉक्टर थे बाहर भागे, और तब तक भागते रहे जब तक कि वो अपने फ्रेंड के घर में नहीं पहुंच जाए। नेक्स्ट डे एट 8:30 ही केम बैक। और जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं बच्चों, कमरे में सारा सामान एज इट इज था नहीं, क्योंकि वो तो घर खुला छोड़ के चले गए थे। वहां पे क्या था, सब कुछ जो है क्लीन आउट कर दिया था, पूरा घर, सब चोरों ने जो है सफाई कर दी थी। बट एक चीज वो छोड़ के चले गए थे वहां पे, डर्टी वेस्ट। क्लियर। और हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर ने अपनी जान बचाई फ्रॉम द स्नेक। और किसकी वजह से बची है ये जान, मिरर, एक शीशे की वजह से। क्योंकि अगर वो शीशे में अपनी इमेज नहीं देखता तो मे भी जो है डॉक्टर की जान किस में रहती, खतरे में रहती। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने जो है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं, एमसीक्यू कर लिए हैं। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम। फिर भी आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट till then, bye, take care, have a nice